सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर। देखो, इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इन सब के जो फॉर्मूलेज हैं सारों को ड्राइव किया। हमने इसके सारों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और हमने सारों के क्या देखे, उसके ग्राफ्स को स्टडी किया। अब हम बात करेंगे उसको, हम सारों को जनरलाइज करें। हम nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, जीरो ऑर्डर में भी काफ़ी सारे फॉर्मूले आए, फर्स्ट ऑर्डर में भी आए, सेकंड में भी आए और थर्ड में भी आए। अब इतने सारे फॉर्मूलों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल भी है हमारे लिए कि सारे फॉर्मूले हमें याद रह जाएं। ये थोड़ा सा कई बार एग्जाम में याद नहीं रहते हमें। ओके, अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर करेंगे। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, एक nth ऑर्डर का हमें फॉर्मूला याद रखना है। उसमें हम n की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे हमें जीरो ऑर्डर के लिए बात करनी है तो हम n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n की वैल्यू को 1, सेकंड ऑर्डर की बात करें तो n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। और अगर हमें थर्ड ऑर्डर की बात करनी है n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे। और इसके अलावा अगर हमें किसी और ऑर्डर की काइनेटिक्स को कैलकुलेट करना है तो हम उसी के अकॉर्डिंग n की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगेगा, बाकियों के लिए लग जाएगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। मतलब ये सारे ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर पे ये वैलिड नहीं होगा, बाकी सब पे लग जाएगा ये। अभी जिसके ऊपर वैलिड नहीं होगा मैं बताता जाऊँगा इसके अंदर। ओके, तो इसको याद रखना है। इसको याद रखने के बाद आपको बाकी फॉर्मूलाज याद नहीं रखने पड़ेंगे कि हाँ अलग से जीरो ऑर्डर, अलग से सेकंड ऑर्डर या फिर अलग से थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा। ओके, अब देखो वही है कि जैसे हम हर बार की तरह करते हैं कि अगर हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं जो क्या हो, जीरो ऑर्डर को फॉलो करे। हमने थर्ड ऑर्डर किया लास्ट में, तो हमने थर्ड ऑर्डर की अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमने क्या किया, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का एक हमने मान लिया। तो ऐसे अगर हम nth ऑर्डर की काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक कंसीडर कर लेंगे nth ऑर्डर की रिएक्शन। सो लेट अस कंसीडर nth ऑर्डर रिएक्शन कि हमने कंसीडर कर लिया कि एक रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन हमारी nth ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, अब देखो वही बात है कि जैसे मैंने आपको सेकंड और थर्ड ऑर्डर में बताया। सेकंड ऑर्डर में हमने 2 केस किए कि अगर सेकंड ऑर्डर के क्या था कि जो हमारा रेट है, जो कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 के ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्डर के हेड टू है। तो वहाँ पे क्या था कि अगर दोनों के दोनों रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेकंड ऑर्डर में तो हमने सेम के लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और डिफरेंट के लिए भी फाइंड आउट किया। थर्ड ऑर्डर में हमने सिर्फ सेम के लिए बात की, हमने डिफरेंट के लिए बात ही नहीं की। जब हम nth ऑर्डर को जनरलाइज करेंगे यहाँ पर भी हम सेम की ही बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट की बात नहीं करेंगे कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स आर सेम, जब सारे के सारे रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो। ओके, तो देखो हमें पता है कि हमें एक nth ऑर्डर की रिएक्शन को करना है। जैसे हमने थर्ड ऑर्डर में किया तो हमने अगर हम सेम रिएक्शन ले रहे तो हमें 3 अलग लेने पड़ेंगे, तभी तो हम उसको बताएंगे कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। 3 लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो हम एक रिएक्टेंट आ जाएगा, वो 3 रिएक्टेंट नहीं आएंगे। अगर हम nth ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास n डिफरेंट रिएक्टेंट होने चाहिए। ओके, तो हमने मान लिया कि ऐसे हमारा ए है और ये कितने हैं, ये n है ये। ओके, और उससे क्या बनेगा, उससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उससे क्या बनेगा, उससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ओके, अब वही है कि जब टाइम हमारा 0 है, सेम चलेगा जैसे हमने सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में किया, बिल्कुल सेम चलेगा। जब टाइम हमारा 0 है तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारी ए नोट होगी। सभी ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट होगी। जितने भी ए हैं सभी कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट होगी। ओके, जब टाइम हमारा टी हो गया तो ए कंसंट्रेशन क्या होगी, 80 हो जाएगी। जब टाइम क्या होगा, जब टाइम हमारा टी होगा सभी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ओके, इस केस में यहाँ प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट हमारा 0 था, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। ओके, अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम रेट लगाएंगे तो रेट क्या होगा, हमारा रेट होगा इक्वल टू माइनस ऑफ DA/dt। और जब हम रेट लॉ से बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा रेट होगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर कितनी आएगी, ए की पावर n आएगी। देखो जब हम nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो ए की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जो भी पावर होगी वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। हमने मान लिया कि ये क्या है, एक nth ऑर्डर की रिएक्शन है, तो पावर भी कितनी आएगी, पावर भी n आएगी। तो ये इक्वेशन हमारी 1 और ये इक्वेशन क्या होगी, हमारी इक्वेशन 2 होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन चलेगा। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने आप पूरे उसको सोल्व करके और बाद में आप आंसर भी चेक कर सकते हो।
ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू ये भी रेट के इक्वल है और ये भी क्या है, रेट के इक्वल है। सो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर क्या होगा, एन के इक्वल होगा। ए एन को यहाँ लेके आएंगे और डी टी को वहाँ पे लेके जाएंगे। सो डी ऑफ ए अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी, ये आ गया हमारे पास। ओके, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट, हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको डी ऑफ ए अपॉन ए की पावर एन और माइनस ऑफ के, यहाँ पे क्या आएगा डी टी, इसकी लिमिट क्या होगी 0 से t और इसकी लिमिट क्या होगी ए नोट से ए एन होगी। इसकी लिमिट ए नोट से ए एन होगी और इसकी क्या होगी 0 से t होगी। अब देखो जब हम यहाँ पे करेंगे तो जो ए एन है ऊपर जाएगी पावर माइनस एन, जो ए की पावर है कितनी आएगी माइनस, ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगी। इसके अंदर +1 करेंगे, अपॉन में क्या होगा माइनस एन प्लस 1, ये तो बनेगा ना, ए की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस एन हो गया। जैसे ए का क्यूब था तो ए क्यूब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर -3, तो +1 किया था, जो भी वही होगी पावर वही क्या आएगी नीचे भी आएगी। और लिमिट क्या है, लिमिट हमारी ए नोट से क्या है 80 है, यहाँ पे तो आ गया माइनस ऑफ के टी आ गया। ओके, चलो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 बाय, देखो माइनस एन प्लस 1 है तो 1 माइनस एन ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखो ऊपर पावर कितनी आई है, अगर मैं बात करूं जो ऊपर पावर आएगी, ऊपर पावर आएगी हमारी 1 माइनस एन। देखो माइनस एन प्लस 1 है ना, माइनस एन प्लस 1, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 हो गया। एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूंगा और एक बार मैं क्या करूंगा लोअर लिमिट पुट करूंगा। एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, एक बार क्या करूंगा लोअर लिमिट पुट करूंगा। ओके, अब देखो जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, जब मैं 80 को नीचे लेके आऊंगा, जब मैं 80 को नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है पावर माइनस में चल जाएगी, जो भी पावर है पावर क्या चल जाएगी माइनस में जाएगी। और जब पावर माइनस में जाएगी तो 1 माइनस एन था तो n माइनस 1 हो जाएगा। जब पावर माइनस में जाएगी तो 1 माइनस एन की उसकी जगह क्या हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 बाई ए नोट, इसको भी क्या होगा n माइनस 1 हो जाएगा। 1 बाई 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई ए नोट की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ के टी है, यहाँ पे क्या माइनस ऑफ के टी। ओके, अब देखो मैं इसको भी चेंज करूँ, जो 1 माइनस एन है ना, 1 माइनस एन को भी मैं चेंज n माइनस 1 लिखूंगा, या फिर ऐसे लगा लो कि मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ। जब मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1, 1 माइनस एन की जगह क्या आ गया n माइनस 1 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा 80 की पावर n माइनस 1 1 बाई ए नोट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू क्या होगा के टी होगा। तो यही क्या आ गया, यही हमारा एक्सप्रेशन आ गया nth ऑर्डर के लिए। यही क्या आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया nth ऑर्डर के लिए आ गया। ओके, इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई 80 की पावर 1 बाई 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई ए नोट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के टी, n माइनस 1 के टी। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 बाई 80 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई ए नोट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल n माइनस 1 को यहाँ पे ले गया तो n माइनस 1 के टी आ गया। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया nth ऑर्डर के लिए, ये मेरा फॉर्मूला आ गया इसके लिए nth ऑर्डर के लिए आ गया। सब पे एप्लीकेबल होगा, लिख लो इसको बात को, सब पे एप्लीकेबल होगा, बट n इज इक्वल टू 1 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। n इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, बाकी सब पे क्या होगा ये एप्लीकेबल होगा। ओके, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगेगा, बाकी सब रिएक्शन के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई होगा ये। ओके, अब मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर पे क्यों लगेगा। देखो सबसे पहले मैं 0 ऑर्डर के लिए निकालता हूँ, n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। देखो जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 80, n तो 0 हो गया, 80 की पावर माइनस 1 बाई ए नोट की पावर माइनस 1, और n को क्या पुट कर दिया मैंने 0 पुट कर दिया, तो माइनस ऑफ के टी, माइनस ऑफ के टी। 80 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, और अल्टीमेटली यहाँ पे नोट, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। वही आ गया 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर के लिए हमने यही फॉर्मूला किया है। ओके, और किसी मर्जी के लिए कर लो, n इज इक्वल टू 3 के लिए कर लो, 3 के लिए हमने लास्ट सेक्शन में किया। जब मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बाई 80 का
स्केयर, भाई 3 है ना, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, -1 बाई ए नोट का स्केयर इज इक्वल टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 के टी आ गया। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए आ गया फॉर्मूला, 2 के लिए कर लो। अब 1 पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, देखो जब मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब है कि 1 माइनस 1 0, AT की पावर कितनी होगी 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, ए नोट की पावर भी कितनी होगी 0, उसकी पावर भी ये भी क्या आएगा 1 आएगा। 1 माइनस 1 0, सारा ही क्या हो गया 0 हो गया, सारा ही क्या हो चुका है ये एक तरह से यहाँ पे तो सारा का सारा 0 हो गया। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे DA बाई ए की पावर 1 आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो DA बाई ए की पावर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 1 बाई ए जैसे 1 बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू तो क्या होता है लॉग होता है। यहाँ पे किसी में लॉग नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ए की पावर को हम ज़्यादा ले रहे थे, मतलब n की वैल्यू को हमने 1 नहीं लिया, n की वैल्यू को कुछ और लिया है, n की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, n की वैल्यू कम भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमने बात की है। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा log ऑफ a बनेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा log ऑफ a बनेगा। इसलिए लास्ट में जब हम यहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो लास्ट में फॉर्मूला भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, सब पे एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल बट नॉट, लिख लो ये बात, फॉर ऑल बट नॉट n इज इक्वल टू 1, सब पे एप्लीकेबल होगा बट n इज इक्वल टू 1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये। ओके, अब n इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है ln a नोट अपॉन AT इज इक्वल टू KT, बस ये फॉर्मूला याद रख लो n इज इक्वल टू 1 के लिए। बाकी सब के लिए फॉर्मूला ये n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला ये हो गया, सब पे फॉर्मूला ये होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला क्या हो गया ये हो गया हमारा। ओके, तो ये आ गया हमारा रिलेशन। अब देखो इसको हम a और a माइनस एक्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम a और a माइनस एक्स की टर्म्स में लिख सकते हैं ना। तो 1 बाई AT की पावर n माइनस 1, और AT क्या होता है हमारा, हम कर रहे थे ना a नोट तो क्या था हमारा a था, जो AT था हमारा AT क्या था हमारा a माइनस एक्स था, तो AT को पुट करेंगे a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, 1 बाई a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 KT इज इक्वल टू n माइनस 1 KT। तो ये फॉर्मूला आ गया a के टर्म्स में और a माइनस एक्स की टर्म्स में आ गया। क्लियर, तो भैया कि nth ऑर्डर का फॉर्मूला क्या याद रखना, 1 बाई AT की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई a नोट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 KT। सब पे एप्लीकेबल होगा बट n इज इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा ln a नोट अपॉन AT इज इक्वल टू KT, या फिर ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT, वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। बाकी सब के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, समझ आ किस तरह से हमने किया, 1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा बाकी सब पे होगा, इसलिए बाकियों का फॉर्मूला ये हो गया, n1 का फॉर्मूला ये हो गया। ओके, तो ये था nth ऑर्डर के जो फॉर्मूले हैं हमने उसको ड्राइव किया। अब हम बात करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, देखो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स में जनरल 4 बातें पढ़ते हैं। एक तो करते हैं हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सेकंड करते हैं हम कंप्लीशन टाइम, थर्ड करते हैं हम हाफ लाइफ, और फोर्थ करते हैं हम क्वार्टर लाइफ टाइम। ओके, वैसे यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो हमें पता है कि जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है के की जो जनरल यूनिट है वो क्या है, वो है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और पर सेकंड है। अब देखो यहाँ पर भी कोई बिल्कुल ये नहीं है कि ये n इज इक्वल टू 1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा या फिर ये 0 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। n की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगी रेट कांस्टेंट की यूनिट ये होगी फॉर ऑल n, ऐसे लिख दो फॉर ऑल n, सब पे एप्लीकेबल होगा ये। ओके, ये नहीं कि भाई n इज इक्वल टू 1 पे नहीं लगेगा, सब पे लगेगा ये। n इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा पर सेकंड बचेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो हमें ऑलरेडी पता है। सेकंड की अगर हम बात करें कंप्लीशन टाइम, जिसको हम t 100% लिखते हैं,
टी 100% का मतलब है कि वो टाइम जहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। वो टाइम जहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देखो हमें पता है कि जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/k n-1 और 1/AT, AT की पावर कितना आएगा, n-1, 1/A0, A0 की पावर n-1, ये बनेगा हमारा टाइम का फॉर्मूला। अब देखो हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो जो टी है, टी को हम क्या पुट कर देंगे, टी 100%, जो टाइम है टाइम को क्या पुट करेंगे, टी 100% पुट करेंगे। और जो हमारा एटी है, देखो जब रिएक्शन हमारी 100% मतलब जब रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या होगा, एटी हमारा बचेगा ही नहीं, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचेगी नहीं, रिएक्टेंट सारा का सारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो एटी कितना हो जाएगा, एटी हमारा 0 होगा। एटी कितना होगा, एटी हमारा 0 होगा। पुट करो यहाँ पे, सो टी 100% इज इक्वल टू 1/k n-1, यहाँ पे कितना आ गया, 1/0 माइनस 1/A0 की पावर n-1। अब देखो 1/0 क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। इन्फाइनाइट में जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्टीमेटली क्या आएगा हमारा, इन्फाइनाइट आएगा। तो जो टी 100% है वो क्या आ गया, इन्फाइनाइट आ गया। टी 100% क्या आ गया, वो इन्फाइनाइट आ गया। अब देखो ध्यान ये रखना है, इसमें चीज में ध्यान रखना है आपने। अब जो हमारा टाइम है, टाइम क्या आ गया, टाइम हमारा टी 100% आ गया। पहली बात तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी भी टाइम जो हमारा 100% है वो इन्फाइनाइट नहीं होता। हमें पता ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। क्यों कंप्लीट होगी, देखो पुट करो यहाँ पे, जब हम n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो एटी अल्टीमेटली कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। एटी कहाँ जाएगा, एटी ऊपर जाएगा। बाकी किसी केस में एटी ऊपर नहीं जाएगा, बाकी केस में कहाँ रहेगा, एटी डिनोमिनेटर में रहेगा। बट जीरो ऑर्डर के लिए एटी कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और जब हम एटी को 0 पुट करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू आएगी। 0 होगा ना, ये टर्म 0 होगी, बट जब ये और ये तो मल्टीप्लाई होंगे ना, तो एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट क्या आएगा, फाइनाइट टाइम आएगा। ओके, अब रही बात फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, बट फर्स्ट ऑर्डर का टाइम भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का टाइम भी कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है। क्योंकि जब हम लॉग में पुट करते हैं, लॉग A0/80 लॉग में पुट करते हैं, तो वहां से भी क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। वहां से भी क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ओके, तो टी 100% क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 4 किस किस के लिए होगा, ये n इक्वल और ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए, और 1 से ज्यादा के लिए क्या होगा, जो हमारा टी 100% है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। ओके, अब इसमें लिख दो तो 4 n इज इक्वल टू 0, 4 n इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि जो हमारा टी 100% है उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था हमारा A0/k। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था हमारा A0/k। भाई जीरो ऑर्डर के लिए तो एक पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम में रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, वो हमें पता है। तो पर उसका फॉर्मूला क्या है, A0/k। उसका फॉर्मूला क्या है, A0/k है। और बाकियों के लिए क्या होगा, टी 100% इनफाइनाइट होगा। बाकियों के लिए जो रिएक्शन है हमारी वो फाइनाइट टाइम के अंदर वो कंप्लीट नहीं होगी, उसके अंदर हमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो कंप्लीशन टाइम है 1 और 1 से ज्यादा के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम होता है जिसका फॉर्मूला क्या है, A0/k है। इसका फॉर्मूला क्या है, A0/k है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो क्या आती है हमारी, हाफ लाइफ। वो क्या आएगी, हमारी हाफ लाइफ आएगी। ओके, अब देखो फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला क्या होता है हमारा nth ऑर्डर का, t इज इक्वल टू 1/k n-1 1/AT की पावर n-1 1/A0 की पावर n-1। अब देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या, हाफ लाइफ का मतलब है कि जब टी टाइम कितना हो गया, टाइम हमारा 50% हो गया, मतलब रिएक्शन कितनी हो गई, रिएक्शन हमारी हाफ हो गई है। और रिएक्शन हाफ होने का मतलब है कि जो AT कितना हो गया, AT हमारा A0/2 हो गया। AT कितना हो गया हमारा, A0/2 हो गया। ओके, फॉर्मूले के अंदर पुट करो, फिर टाइम निकालो, तो हमारा टी 50% क्या होगा, 1/k n-1। यहाँ पे AT को पुट करो, A0/2, 1/A0/2 की पावर n-1 माइनस 1/A0 की पावर n-1। ओके, तो टी 50% क्या आ गया हमारा, 1/k n-1। अब देखो हमें पता है कि A0/2, 2 तो कहाँ जाता है, 2 ऊपर जाता है, और 2 की पावर कितनी है, n-1, तो 2 की पावर होगी n-1 अपॉन A0 की पावर n-1 माइनस 1/A0 की पावर n-1। तो ये बन गया हमारा टी 50% का फॉर्मूला। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, टी 50% क्या आ गया हमारा, 1/k n-1
अब देखो ए नोट एन माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए नोट की पावर एन माइनस वन क्या कॉमन आ गया। ओके, अल्टीमेटली यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 की पावर एन माइनस वन माइनस वन। तो ये आ गया हमारा T50% का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, T50% का फॉर्मूला आ गया। पुट करके देख सकते हो, जैसे अगर हम एन को 0 पुट करें, एन को क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो एन क्या हो गया, 0 हो गया। एन क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर -1 दैट इज 1/2। तो यहाँ से आ गया -1/2। ओके, और यहाँ से 0 पुट करेंगे तो -1 आ गया यहाँ पे, तो 1/2 के, और ए नोट चल जाएगा ऊपर, तो ए नोट बाई 2 के। तो ऐसे T50 आ गया। ओके, भैया कि सभी पे एप्लीकेबल होगा ये, फॉर ऑल एन, बट n = 1 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हमें पता ना कि जब ये फॉर्मूला ही नहीं n = 1 पे एप्लीकेबल होता, तो टी हाफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी कैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। तो फॉर n = 1 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, n = 1 के लिए फॉर्मूला है हमारा T50% = 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, ये क्या है हमारा टी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, बाकी सब पे ये फॉर्मूला लगेगा, सब पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1, जो n-1 वो 2 की पावर है, फिर पूरे ये -1 आएगा। ओके, अपॉन के n-1 और ए नोट की पावर n-1। तो ये क्या हो गया हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया। और ये कि जनरल फॉर्मूला याद रखो, बस जनरल से आप सारा कुछ निकाल लोगे। क्लियर, तो ये थी हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ, दैट इज क्वार्टर लाइफ। क्वार्टर लाइफ टाइम, अब देखो क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है, जब रिएक्शन हमारी क्या होता है, जब रिएक्शन हमारी 75% कंप्लीट हो, इसको हम T3/4 भी लिखते हैं और T क्वार्टर भी लिखते हैं। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो जो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर T क्या पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में T पुट करेंगे T75, और 80 को क्या पुट करेंगे। देखो जब रिएक्शन हमारी 75% हो गई है, तो रिएक्टेंट कितना बचा है, रिएक्टेंट तो हमारा 25% बचा है। रिएक्टेंट कितना बचा है, 25 का मतलब है कि 1/4 बचा है हमारा रिएक्टेंट। तो कितना आएगा, A0/4 आएगा। कितना आएगा, A0/4 आएगा। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया, T75% इज इक्वल टू 1/k की के n-1, 1/80 की जगह क्या आएगा, A0/4। तो A0/4 की पावर कितनी आ गई है, n-1, -1/A0 की पावर n-1। ओके, तो T75 आ गया हमारे पास, K 1/k n-1। अब देखो जो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 4 की पावर क्या बनेगी, n-1 अपॉन में A0 की पावर n-1 -1/A0 की पावर n-1। तो ये क्या होगा, ये हमारा T75 दैट इज क्वार्टर लाइफ टाइम का क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। वही है कि A0 की पावर n-1 हो, क्या करो, कॉमन ले लो, तो T75% क्या आएगा हमारा, 4 की पावर n-1 अपॉन में के n-1, और A0 की पावर कितनी हो गई, n-1 होगी। A0 की पावर कितनी होगी, n-1 होगी। ओके, तो ये आ गया हमारा T हाफ लाइफ और ये आ गया हमारा T क्वार्टर लाइफ आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 की पावर n-1 है और यहाँ पे क्या 4 की पावर n-1 है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ क्या है, सब कुछ सेम है। ओके, यहाँ भी के n-1, वहाँ भी के n-1, यहाँ पर भी A0 की पावर n-1, वहां पर भी A0 की पावर n-1, बस यहाँ पे 2 की पावर n-1 और यहाँ पे क्या 4 की पावर n-1 है। ओके, सब पे एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल बट नॉट, सब पे एप्लीकेबल होगा, बट n = 1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो n = 1 पे क्या एप्लीकेबल होगा, n = 1 पे हमें पता है कि T75 का फॉर्मूला क्या है, 1.386 अपॉन के, कि जो हमारा T75% है उसका फॉर्मूला क्या है, 1.386 अपॉन में के है। ऐसे T50 का फॉर्मूला क्या था, 0.693 अपॉन के, और T75 का क्या है, 1.386 अपॉन में के। बाकी सब पे ये एप्लीकेबल होंगे, T हाफ और T हमारा क्वार्टर, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड क्वार्टर लाइफ। तो उसको जनरलाइज कर दूंगा, हाफ लाइफ में और क्वार्टर लाइफ में क्या रिलेशन है उसको मैं जनरलाइज कर दूंगा। ओके।
ओके नेक्स्ट करेंगे हम रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी क्वार्टर लाइफ। देखो जो भी हम जैसे कर रहे हैं, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए कितना आ रहा है 3/2, टी क्वार्टर इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी हाफ। हमने सेकंड ऑर्डर के लिए किया तो कितना आया 3 इंटू टी हाफ आया। ऐसे ही हम जनरलाइज कर देंगे सबको कि किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में रिलेशन पूछे तो वहां से हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। ओके सो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टी 50% एंड टी 75%। ओके अब देखो हमें पता है कि जो टी 75% है, टी 75% का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला की बात करूं वो है हमारा 4 की पावर n-1 अपॉन यहां पे क्या आएगा k n-1 और a नोट की पावर n-1। ये तो क्या हो गई, ये इक्वेशन हमारी 1 होगी। टी 50% का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 की पावर n-1 अपॉन -1 k n-1 और a नोट की पावर n-1। ये क्या होगी, ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। ओके अब डिवाइड करेंगे 1/2। ओके तो यहां पे क्या आएगा, टी 75% इज इक्वल अपॉन में टी 50% इज इक्वल टू, देखो इसका भी ये सेम है, इसका भी ये सेम है, जिसका डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी क्या है सेम, अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और रिलेशन क्या बचेगा, रिलेशन बचेगा हमें 4 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1। तो ये बचेगा रिलेशन, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, n की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आएगा। ओके सब पे एप्लीकेबल होगा बट n इज इक्वल टू 1 पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, n इज इक्वल टू 1 पे लगेगा, बाकी सब पे लगेगा ये। ओके n इज इक्वल टू 1 का तो हमें पता है कि जो हमारा टी 75% है वो क्या है 2 इंटू टी 50% है, क्योंकि टी उसका टी 75 कितना होता है 1.386 अपॉन के और टी 50 कितना 0.693, तो क्या होगा ट्वाइस हो गया ना। ओके तो ये आ गया। लास्ट में टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम लिखेंगे टी 75% इज इक्वल टू टी 50%। मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे, यहां पर क्या आएगा। ओके तो वही है कि एक बार हम पहले जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं, ऑर्डर क्या, ऑर्डर हमारा जीरो हो, पुट कर लेना यहाँ पे। जब ऑर्डर हमारा जीरो होगा तो यहाँ पे 0 -1 आएगा, तो 1/4 -1 ऐसे यहाँ पुट करना। तो अल्टीमेटली पुट करके देखना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 3/2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3/2 आएगा। ओके जो वन ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर पे तो ये फॉर्मूला लगता है बट हमें पता है क्या होता है ट्वाइस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल के भी देख सकते हो, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, देखो जब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे, ये आ गया ना यहाँ पे टी 75 अपॉन में टी 50 इज इक्वल टू 4 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1। जब हम n को क्या पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, जब n को 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 -1 और 2 की पावर 2 -1, तो 2 -1 हो गया, तो 4 -1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2 -1, तो कितना आ गया 3 आ गया। और हमें पता है कि सेकंड ऑर्डर में इनके बीच में क्या आता है 3 आता है। ऐसे थर्ड ऑर्डर के लिए पुट करो, थर्ड ऑर्डर के लिए पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है, जीरो ऑर्डर के लिए 3/2, फर्स्ट के लिए 2 आ जाएगा और सेकंड के लिए 3 और थर्ड के लिए कितना आएगा 5 आएगा। बस जनरलाइज कर दिया उसको। अगर हम nth ऑर्डर के लिए बात करेंगे, nth ऑर्डर के लिए क्या आएगा रिलेशन 4 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1। ये क्या हो गया हमारा nth ऑर्डर के लिए हो गया। ये आएगा ना रिलेशन कि टी 75 इंटू में दिस ये है, तो 4 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1 और -1, तो ये आ गया यहाँ पर रिलेशन। ओके तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन टी 50 दैट इज क्वार्टर लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम। ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इनके इस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए बताओ क्या रिलेशन होगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको सिंपल डायरेक्ट nth का फॉर्मूला पता है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और 2-4 तो मैंने जनरलाइज करा दिए, 0 के लिए 3/2, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 5 होगा। बाकी किसी और का निकालना है तो फॉर्मूले के अंदर पुट करो, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी क्वार्टर लाइफ। क्लियर? ओके, तो nth ऑर्डर की रिएक्शंस के अंदर हमने सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए और हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे उसके ग्राफ के ऊपर, और 3 टाइप के ग्राफ लाऊंगा, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो सब पे लगेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट करेंगे हम वो करेंगे ग्राफ। देखो, जो सबसे फर्स्ट ग्राफ है वो है हमारा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की पावर एन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की पावर एन। हमें पता है कि जो रेट लो है, रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो रेट होता है वो के ए की पावर किसके ऊपर, एन के ऊपर डिपेंड करता है। भाई अगर हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट डायरेक्टली डिपेंड है ए की पावर 1 पे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर 2 पे डिपेंड है, 3 है तो ए की पावर 3, 0 है तो 0 के ऊपर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ग्राफ आएगा, ग्राफ क्या आएगा हमारा, यहाँ पे रेट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर एन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर एन आएगा। अब देखो भाई एन की पावर एन, ए को 1 पुट करेंगे तो 1 2 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो रेट और ए की पावर एन के ऊपर क्या करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ओके, बट वही है कि अगर हम एन की वैल्यू को 0 पुट करें, हमें किया था ना कि जो रेट है, रेट जो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंड करता है, सब पे करता है, बट 0 ऑर्डर की रिएक्शन पे नहीं करता। वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन में तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। भाई अगर हम एन की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू को 0 पुट करें तो रेट क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। रेट क्या आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल बट नॉट n इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ सबका बनेगा बट n इज इक्वल टू 0 का नहीं बनेगा। और n इज इक्वल टू 0 का क्या बनेगा, n इज इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो ग्राफ क्या बनेगा उसका, कि रेट है, रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, तो इस तरह से आएगा कि अगर हम कंसंट्रेशन कम ज्यादा करेंगे तो रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन कम ज्यादा करेंगे तो रेट क्या होगा, रेट उसके इंडिपेंडेंट होगा। तो ये है हमारा ये। ओके, तो ये सब पहले आएगा, ये 0 के लिए होगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्राफ। वो है हमारा 1/80 की पावर n-1 वर्सेस टाइम। 1/80 की पावर n-1 वर्सेस टाइम है। ओके, अब देखो जनरल जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, वो हमारी 1/80 की पावर -1 1/a0 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 kT इज इक्वल टू n-1 kT हो गया। ओके, इसको यही रखते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो 1/80 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 kT प्लस 1/a0 की पावर n-1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब यहाँ पे जो हमारा y है, y क्या होगा, 1/80 की पावर n-1। y क्या होगा, 1/80 की पावर n-1। ओके, और x क्या होगा हमारा, x होगा हमारा टाइम, x होगा t होगा। अब जो हमारा स्लोप है दैट इज m क्या होगा, m होगा हमारा n-1 k। स्लोप क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू n-1 इंटू k होगा यहाँ पे। ओके, और इंटरसेप्ट जो हमारा इंटरसेप्ट क्या होगा, 1/a0 की पावर n-1। अब देखो इसके अंदर, अब वही देखो पहली बात तो जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा n इज इक्वल टू 1 के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 की तो यहाँ बात ही नहीं है कोई भी। 0 की बात करेंगे, सेकंड थर्ड में तो उससे ज्यादा की बात करेंगे, 1 की बात नहीं करेंगे। अब वही है कि देखो अगर n 1 तो हो नहीं सकता, n तो 1 नहीं हो सकता। अगर n की वैल्यू 1 से कम हो, जैसे 0 हो, तो स्लोप हमारा क्या आ गया, अगर हम n को 0 पुट करें तो -k, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया। बट अगर हम n 1 से ज्यादा पुट करें, लेट्स से कि 2 पुट करें, तो 2 - 1 1k, तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप हमारा पॉजिटिव आ गया। तो वही है कि जो हमारा m है, m हमारा नेगेटिव होगा फॉर n लेस देन 1। जब n क्या होगा, n हमारा 1 से कम होगा। और जो स्लोप है, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब n हमारा 1 से ज्यादा होगा। n 1 से कम है तो स्लोप नेगेटिव, n 1 से ज्यादा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इंटरसेप्ट की बात करो, अब जैसे n को मैं 0 पुट करूं तो a0 की पावर -1 ऊपर जाके क्या बनेगा, a0 पॉजिटिव वैल्यू। 2 पुट करूं
2 - 1, 2 पुट करो 2 - 1 1, तो 1/0 तब भी क्या है पॉजिटिव है। तो जो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। इंटरसेप्ट क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। और स्लोप में 2 केस बन गए। अगर n 1 से कम है तो स्लोप नेगेटिव, n 1 से ज्यादा स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके, अब करते हैं ग्राफ ड्रॉ। तो यहां पे आ गया हमारा 1/80 की पावर n-1, और यहां पे क्या आ गया हमारा टाइम आ गया। ये तो हमने पुट किया है n <1 के लिए। जो ग्राफ बनाएंगे हम n<1, <1 का मतलब है कि स्लोप क्या है नेगेटिव, बट इंटरसेप्ट क्या होगा पॉजिटिव। जैसे ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, क्या है इंटरसेप्ट 1/a0 की पावर n-1, और स्लोप क्या हो गया हमारा इस तरह से नेगेटिव हो गया। ओके, तो स्लोप क्या आएगा हमारा यहां से n-1 क्या आ जाएगा। किसके लिए ग्राफ है ये, n<1 के लिए ग्राफ है ये। स्लोप क्या होगा n-1 क्या होगा, जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। ओके, सेकंड क्या होगा 4 n greater than 1, 4n greater than 1, n greater than 1 के लिए क्या होगा हमारा जो स्लोप है, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। और इंटरसेप्ट तो क्या आएगा सेम रहेगा 1/a0 की पावर n-1, और स्लोप क्या होगा हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप का स्लोप पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये ग्राफ बन गया हमारा 1/80 की पावर n-1 वर्सेस टाइम। वही है कि अगर हम n की वैल्यू को अगर हम 1 से कम पुट करेंगे तो स्लोप नेगेटिव होगा, तब ये ग्राफ बनेगा। अगर 1 को 1 से ज़्यादा पुट करेंगे तो स्लोप यह बनेगा। n = 1 के लिए तो बातें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, उसका फॉर्मूला तो अलग ही होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे 2 ग्राफ हो गए। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ करेंगे थर्ड ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वो है हमारा t½ वर्सेज a0। t½ वर्सेज a0। देखो हमें पता है कि t½ वर्सेज a0 का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल nth ऑर्डर का फॉर्मूला वो क्या है, वो t½ = 2 की पावर n-1 -1 अपॉन क्या n-1, और a0 की पावर कितना हो जाएगा, a0 की पावर n-1 होगा, a0 की पावर n-1 होगा। ओके, अब देखो इसके ना 3 डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। 3 डिफरेंट ग्राफ बनेगा, 0 ऑर्डर के लिए अलग ग्राफ बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग ग्राफ बनेगा, और जो हमारी 1 से ज़्यादा ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए अलग ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला n = 1 के ऊपर एप्लीकेबल तो नहीं है, ये n = 1 पे नहीं लगता। ओके, पहले n = 1 ही बना देते हैं। फॉर n = 1, n = 1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब n = 1 का जो हाफ होता है वो कहता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन में के होगा। ओके, देखो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा हाफ लाइफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के, कि जो हमारा हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है a0 उसे क्या है इंडिपेंडेंट है उसके। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम कम ज़्यादा करेंगे तो t½ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारा n = 1 का। ओके, अब देखो, अब बाकी 2 में बता दो, क्योंकि 1 के ऊपर तो फॉर्मूला एप्लीकेबल था तो ग्राफ भी क्या होता है ना उसका अलग बना। अगर हम बाकी की बात करें, जैसे मैं n की वैल्यू को 0 पुट करूं, n की वैल्यू क्या पुट करूं, 0 पुट करूं। जब मैं n की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करूंगा तो a0 की पावर क्या हो गया -1, a0 की पावर क्या हो गया -1, और a0 की पावर -1 का मतलब है कि a0 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, a0 का जाएगा, a0 ऊपर जाएगा। तो t½ क्या आ गया, डायरेक्टली डिपेंड आ गया, t½ क्या आ गया डायरेक्ट। दोबारा देखो, जब n को मैं 0 पुट करूँ, जब n को 0 पुट करूंगा तो a0 की पावर -1 ऊपर जाके क्या बनेगा +1। तो t½ क्या आ गया, डायरेक्टली डिपेंड आ गया a0 के ऊपर। तो t½ है वो डायरेक्टली डिपेंड हो गया a0 के ऊपर। ओके, अब वही देखो, अगर मैं यहाँ पे n को 2 पुट करता हूँ तो 2 - 1, तब t½ क्या आ गया, इनवर्सली आ गया, तब t½ क्या आ गया, इनवर्सली आ गया। ओके, तो वही है कि इसके 2 केस और बनेंगे। सबसे पहले फॉर n = 0, जब मैं n को 0 पुट करूंगा तो जो t½ है, t½ का फॉर्मूला क्या आएगा, t½ का फॉर्मूला आएगा a0/2k। t½ का फॉर्मूला क्या आएगा, a0/2k। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ है वो क्या बनेगा, ये सारे ग्राफ हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, डायरेक्टली डिपेंड का तो ये ग्राफ है ना, और जहां पर जो स्लोप है हमारा वो क्या होगा 1/2k होगा। ओके, तो n = 0 का ये बन गया, n = 1 का ये बन गया। अब रही बात बाकियों की, तो बाकी केस में क्या होगा, हमारा t½ और यहाँ पे क्या होगा हमारा
ए नोट होगा। अब रही बात बाकियों का मतलब है कि जब हमारा एन क्या होगा 2 और 2 से ज़्यादा होगा। देखो 1 यहाँ 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, बाकी 2 और 2 से ज़्यादा। अब जब अगर एन की वैल्यू हमारी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है ज़्यादा, 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, तो टी हाफ क्या आ गया, इन्वर्सली आ गया। तो इन्वर्सली का ग्राफ तो हम पता है कि इन्वर्सली का ग्राफ तो कैसे जाता है, इस तरह जाएगा। इन्वर्सली का ग्राफ तो हमारा ये बनेगा ना, तो फिर ये आ जाएगा। तो टी हाफ वर्सेस ए नोट के 3 ग्राफ बनेंगे, 0 ऑर्डर का अलग, फर्स्ट ऑर्डर का अलग, और बाकियों का ये बनेगा। ओके, उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा थर्ड ग्राफ, वो है टी हाफ वर्सेस ए नोट। बस 3 ही ग्राफ करेंगे यहाँ पे, 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ग्राफ तो बनाने में बहुत सारे बना सकते हैं, तो हर एक का फिर वो अलग अलग बनते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी nth ऑर्डर की काइनेटिक्स, जहाँ पे हमने उसके फॉर्मूले ड्राइव किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सारा हमने उसको जनरलाइज कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब इसके बाद जो हम लेक्चर करेंगे वो करेंगे हम कैसे हमें किसी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, कैसे हमें किसी का ऑर्डर फाइंड आउट। जैसे हमें रेट कांस्टेंट गिवन है, 2 रेट कांस्टेंट है, एक की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, एक की यूनिट है पर सेकंड, तो हमें बताना है ऑर्डर। हमें पता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड किस ऑर्डर की रिएक्शन का होता है, 0 का, और पर सेकंड किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो इस तरह से हम कम से कम 4 to 5 मेथड्स पढ़ेंगे। आगे जो लेक्चर आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, 4 to 5 मेथड करेंगे, जिसके बेस पे हम ऑर्डर को बता पाएंगे। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे और डीपीपी में आपको दूंगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर एनाथोडा तक हमने कर लिया है, बाकी थोड़ा बहुत रहता है उसको हम जल्दी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।